नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शिवांग तिमोरी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे ही हर पार्टी अपने लोगों को लुभाने के लिए जनता के बीच जा रही है। आपको बता दें, इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में हैं। हमारे साथ भरतना विधानसभा की जनता यहाँ मौजूद है। उन लोगों से हम बात करेंगे क्या कुछ कहना है और अब की बार जो चुनाव नज़दीक हैं, जनता किस मुद्दे पे वोट देगी अब की बार। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। दादा, क्या नाम है आपका? श्याम करण। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम गंसरा सांसद जी के ग्राम गंसरा नगरिया सरावा सांसद जी के पास के ही रहने वाले हैं, ग्राम गंसरा। अब की बार क्या लग रहा है, विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, कहाँ वोट देंगे, क्या किन मुद्दों पे वोट देंगे? वोट भाजपा सरकार को देंगे। भाजपा सरकार मेरी बढ़िया काम कर रही है और हम लोगों गरीबों की मसीहा बन रही है और इज्जत रखने वाली सरकार है मेरी। वैसे में बहन बेटी सब सुरक्षित हैं, ठीक है। और बिटिया कहीं भी पढ़ने जाए, कितने भी टाइम आए, कोई डर भय की बात नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने ये दृढ़ विश्वास कर लिया कि भाजपा को सरकार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इटावा के हैं और इटावा के होके आप भाजपा को वोट देंगे, तो कहीं ना कहीं अखिलेश जी से क्या बुराई रही आपकी? नहीं, अखिलेश जी की बुराई भाई, जो हमें मामला ऐसा है कि अखिलेश जी की बात अलग है, ठीक है। हमें तो जो मेरा करीब का सांसद है रामशंकर कठेरिया और गंसरा और नगरिया में सिर्फ मात्र 500 मीटर का फ़र्क है, ठीक है। जो मेरा खास नेता है, मेरा गांव का रहने वाला है, उसकी मदद करेंगे और सांसद रहे या ना रहे, लेकिन उससे अपनी बात तो कह देंगे। क्या लगता है कि अब की बार जो चुनाव होगा वो किन मुद्दों पे होगा? जनता किसे मुख्यमंत्री बनाएगी? मुख्यमंत्री बनेंगे योगी, भाजपा की सरकार बनेगी। हम तो वोट भाजपा को देंगे। नहीं तो क्या लगता है कि जब अखिलेश उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के वो रहने वाले हैं और भरतना विधानसभा इटावा के अंदर आती है, तो क्या लगता है कि क्या बुराई रही अखिलेश जी में? बुराई तो ये रही, अखिलेश ने किया क्या ये बताओ पहले। महीने में 2 बार गल्ला फ्री मिल रहा है, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, और क्या चाहिए? गैस सिलेंडर फ्री मिले। नहीं तो विरोध नहीं, जो विपक्ष है वो हमेशा हमला कर रहा है कि उस किसान बहुत ज़्यादा परेशान रहा है इस सरकार में। हाँ तो परेशान रहा ही, उसमें सपा सरकार में परेशान रहा किसान। नहीं, कहना ये है कि इस भाजपा सरकार में परेशान रहा है। नहीं, कृषि कानून, मेरी बात सुनो, किसान को सम्मान निधि मिल रही, महीने में 2 बार गल्ला फ्री मिल रहा, तो 12 बजे जाओ चाहे 2 बजे जाओ, हैं? कोई बात की दिक्कत हो तो बताओ तुम। वोट अब की बार भाजपा को मिलेगा बस। नहीं तो क्या सुरक्षा के लेके आप वोट देंगे कि जो इस बार जो महिलाओं की सुरक्षा चली उसको लेकर? महिलाओं की सुरक्षा है, हर आदमी की सुरक्षा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले सुरक्षा नहीं थी? पहले सुरक्षा नहीं थी। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम दानसा है। बाबा जी। बाबा जी? हाँ, दानसा बाबा जी, छोला मंदिर में। बाबा जी इधर देखें। हाँ? क्या करते हैं आप? हम यहाँ मंदिर पे रहते हैं। मंदिर पे रहते हैं आप? हाँ हाँ। तो अब की बार क्या लग रहा है कि अब वोट देते होंगे? अब की बार हमको ये लगता है, मैं यही छोला मंदिर के रहने वाले, छोला ही गाँव है मेरा। हाँ। हमारे यहाँ राशन भी फ्री मिलता है और पैसे भी मिलते हैं, और यहाँ हमको जो है डांट फटकार नहीं आदमी कर पाता है। अभी इससे पहले भाजपा से पहले भाजपा से पहले और लोग भी आए हैं। अखिलेश अभी नहीं आए हैं, उनके बहुत लोग, सारे लोग आते हैं तो रास्ते में गाड़ियाँ नहीं देते हैं कि अभी सरकार बनने दो, अबे देखेंगे सालों को, चमरों को, नहीं सालों को, हैं गाड़ियाँ नहीं रखते हैं उल्टी सीधी। तो ये तो समाजवाद कमले यानी अखिलेश खराब नहीं नेता है, नेता अच्छा है, लेकिन चमचा लोग हैं, वो सब काम बिगाड़ने फिर रहे हैं। अब वोट की बात रही, वोट लेडीज और जेंट्स सभी वोट इस समय डालने के लिए भाजपा में तैयार हैं, एग्री हैं, कोई भी उनसे रुष्ट नहीं है और हर जगह से फायदा ही होती है, समझ में आई? और कोई आदमी की पकड़ा धकड़ी मारा पीटी कोई ऐसे काम नहीं हो रहे। तो पहले क्या समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं पहले हमको ये परेशानी थी कि आदमी धमकी देता है, गाली बकता है, बहन बेटियों को बुरी भली कहता है, तो ये तो इसमें नहीं है। इसमें बहन बेटियों का बचाव है, हमारा बचाव है, जनता का बचाव है, समझे? और सभी हर बात की सुविधा मिलती है, इसलिए हमारा वोट जो है भाजपा में मोदी को ही जाएगा। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लेके, सुरक्षा के लेके आप उनसे खुश नहीं है? हम उनसे खुश नहीं हैं। मैं खुलेआम कहता हूँ, अब तुम हमें सामने कर दे, हमें कोई डर नहीं काऊ को है, और न किसी को डरते हैं, तुमको नहीं डरा था।
हमारा वोट खुला हुआ जाएगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी बच्चे जुड़ी भी हुई हैं, उन जाएंगे लोगों से भी हम हमारे बात करेंगे कि अब की बार भाजपा सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, उनसे बात करेंगे। मैम क्या नाम है? डॉक्टर अनीता। मैम क्या कहेंगी, अब की बार चुनाव नज़दीक हैं, क्या लगता है विधानसभा चुनाव को लेके आप वोट देंगे, किन मुद्दों को लेके वोट देंगे, क्या लगता है आपकी बात? सबसे बड़ी बात ये है इस सरकार में महिलाएं, जो सुरक्षा व्यवस्था महिलाओं के लिए है वो किसी में सरकार में नहीं थी। और हम लोग चाहे रात के 2 बजे निकल सकते हैं और सुरक्षित भी हैं। महिलाओं को हर तरह से सुरक्षा व्यवस्था है और महिलाओं के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं जिससे आज सारी महिलाएं भाजपा सरकार से जुड़ चुकी हैं। नहीं तो ऐसा क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब महिलाएं सुरक्षित नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। रात दिन में भी निकलना मुश्किल था। उसकी मैं स्वयं प्रमाण हूँ, इस बात को प्रमाणित भी कर सकती हूँ कि सपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, दिन में सुरक्षित नहीं थी। आज भाजपा सरकार में रात में भी हम 2 बजे कहीं भी अकेले जा सकते हैं, कोई भी किसी प्रकार का डर भय नहीं। जैसा कि अभी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, तो जैसा कि आपने कहा कि एक प्रमाण भी है, तो ऐसा क्या प्रमाण देना मैं चाहिए? स्वयं प्रमाण दे सकती हूँ। जब मैं पढ़ती थी इंटर में तो कटेरा से आती थी, बस से बारपुरा से बैठ के आती थी और यहाँ स्कूल में पढ़ती थी, इंटर कॉलेज, आरसीएमा इंटर कॉलेज। तो मैं जब रास्ते में आती थी तो लड़के इतने ज़्यादा बस में भर जाते थे और फिर वो लड़कियों से किसी न किसी तरह से छेड़खानी करते थे। आज आप देखिए कितनी स्वच्छ साफ सफाई से सरकार, और गुंडे तो आजकल दिखते ही नहीं है, बसों में लटक जाते थे, कहीं उनको जाना नहीं होता था तब भी लड़कियों को देखकर वो इस तरह से छेड़खानी करते थे। वो चीज़ आज आपको कहीं भी नहीं दिखेगी। भैया क्या नाम है आप? सत्यम तिवारी, कहाँ के रहने वाले हैं? वर्तना देहात का। पटना देहात जी। क्या लगता है कि अब की बार क्या किन मुद्दों पे वोट देंगे आप? मुद्दों कुछ नहीं, मैं गुंडागर्दी वोट दूंगा बस। गुंडागर्दी खत्म है यूपी में, साइलेंट गुंडे के सबके हथियार में काइयों लग गई है। तो पहले क्या लगता था कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब गुंडागर्दी थी? बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। मेरी बहन बेटियां घर से निकल नहीं पाती थी बिल्कुल। अब रात के चाहे 1 बजे आए चाहे 2 बजे शांतिपूर्वक आती है, कोई टच नहीं करता है, क्योंकि भगवा का इतना डर है जिसका बीजेपी का खौफ भर गया इसके अंदर कि हथियारों में काई लग गई और घर में जाम हो गए हथियार बिल्कुल। तो अब क्या लगता है कि जो अब चुनाव, ये लगता है कि अब की बार मोदी सरकार, जय जय सिया राम, अब की बार जो वोट दिया जाए, अब की बार जो वोट दिया जाएगा वो सुरक्षा के ऊपर दिया जाएगा। बिल्कुल दिया जाएगा। सुरक्षा यूपी में इतनी है कि आजकल भाई चाहे बच्चा हो चाहे बहन हो चाहे कुछ भी हो, साइलेंट पूर्वक यात्री कर रहे हैं इस समय। भैया क्या नाम है आप? भैया मेरा नाम चंद्रकेशर दुबे है कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, पाली खुर्द जी। अब की बार क्या लग रहा है कि जो चुनाव है पूर्ण नजदीक, बहुमत से भाजपा सरकार आ रही है, 350 प्लस। भैया इटावा जो गढ़ है वो समाजवादी पार्टी के परिवार वालों का है। नहीं, टूट तो चुका है, लेकिन अखिलेश यादव जी यहाँ के रहने वाले हैं, तो ऐसी क्या नाराजगी रही कि इटावा के लोग ही अखिलेश जी को पसंद नहीं कर रहे हैं? भैया इसकी वजह ये है कि जितने भी लोग हैं ना, तो मतलब जो सभी लोग इसलिए दुखी हैं कि गुंडई और प्लस जितने भी यहाँ मतलब जो है गृह जनपद में थे, जो भी उनके अलावा जितने भी लोग हैं सब इसलिए दुखी थे कि शाम 5 बजे के बाद बहनें बेटियाँ प्लस जितने भी लोग थे सब असुरक्षित थे। आज ये है रात के 12 बजे 2 बजे 3 बजे चाहे बहन बेटी कोई भी व्यक्ति हो, रात में सभी लोग सुरक्षित हैं। योगी राज में गुंडा राज बिल्कुल खत्म है। तो क्या लगता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब गुंडा राज था, अब जब भाजपा सरकार आई है, जब से ये खत्म हो गई? बिल्कुल बिल्कुल तो जो अब की बार जो चुनाव होगा वो इसी मुद्दे पे होगा? बिल्कुल बिल्कुल जी। हमारा जनता का अब ये विश्वास जीता है हम लोगों ने कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उस बात पे हम खरे उतरे हैं। और मैंने भ्रष्टाचार और गुंडई पे पूर्णतः सफल मेरी सरकार रही है। नहीं तो क्या लगता है कि चाचा भतीजे एक साथ और हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान तो नहीं होगा? बुआ जी को भी साथ कर ले। चाचा भतीजे क्या, आपने बुआ को भी साथ रख ले? अब जनता ने पूर्ण मन बना लिया है, जनता ने विश्वास जीता है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका एक एक कार्यकर्ता। इस वक्त हमारे साथ भरतना विधानसभा की जनता थी, सब लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और कहीं ना कहीं जो बड़ा सवाल उठाया वो समाजवादी पार्टी के वक्त में जो गुंडा राज की जो बात की गई
उसको लेके बात की गई। जो चुनाव की बात से जीता जाएगा वो गुंडागर्दी पे जीता जाएगा। कहा गया है कि भाजपा सरकार में जो गुंडागर्दी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम हुई है। इसी तरीके से आप हेडलाइंस इंडिया के साथ जुड़े रहिए। मैं आपके साथ शिवांग तिमोरी, इटावा।